जय हिंद मित्रों, करंट अफेयर 2024 की इस क्लास में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की क्लास के लिए जो पीसीएस 2024 जो 17 मार्च को होने वाली है, इसके लिए हम एक 6 मंथ की भी लाएंगे। ये फिलहाल मार्च का जो करंट अफेयर है उसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे क्योंकि ये मार्च की जो करंट अफेयर्स जो भी मैगजीन में आएगी वो जनवरी और फरवरी इन यहाँ की घटनाएं होती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि करंट अफेयर्स की जो 6 मंथ की करंट अफेयर है जो आपके एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, जहाँ से आपको 30 से 35 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो जल्द से जल्द आपको एग्ज़ाम के पहले एक हफ्ते पहले मिल जाएगी। हालांकि एग्ज़ाम 17 को है तो 10 तक का आपको मिल जाएगी। शुरू करते हैं। शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट आई है। शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी किया है। तो इसमें नामांकित बच्चों की संख्या जो है कितनी है, 86.8% है। गैर नामांकित बच्चों की संख्या 3.9% है 14 वर्ष तक के बच्चों की, और 32.6% है 18 वर्ष तक के बच्चों की। इसी तरह से उच्च शिक्षा में जो नामांकन दर थी 28.4% हो गई है। 2021-22 का डाटा है ये, 28.4% ये बढ़ा है, और 28.5% फीमेल का हो गया है। 2021-22 का डाटा है, यानी उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ा है और नामांकित बच्चों की संख्या भी हालांकि बढ़ी है, लेकिन अभी भी ये गैर नामांकित बच्चे 3.9%, 14 वर्ष तक के 3.9% बच्चे अनिवार्य शिक्षा नीति लागू होने के बाद भी अभी ये बाहर हैं स्कूलों से, और 18 वर्ष तक के 32.6% बच्चे, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण ये हर साल आता है, तो हर साल की तरह ही इस बार भी नंबर 1 पर कौन है? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। तो इंदौर इस बार भी नंबर 1 पर है। और इसका जो थीम है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की जो थीम है वो क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। यानी हम जो कूड़ा करने वाली प्रोसेस को कम करें, रीयूज, अगर यूज करने लायक कोई चीज़ है तो उसको पुनः ही प्रयोग करें, और रिसाइकिल, उसको रिसाइकिलिंग करने लायक हो तो रिसाइकिल करें। 75वां गणतंत्र दिवस, 75 गणतंत्र दिवस, ये इसके यहाँ से क्वेश्चन जो आता है ये पूछा जाता है कि इसके मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसके मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रॉन, जो इस समय वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इमैनुअल मैक्रॉन 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया 19 जनवरी 2024 को। अब बोइंग कंपनी है, कहाँ की? यूएसए की कंपनी है बोइंग, जहाज़ बनाने वाली। बोइंग नाम आपने सुना होगा, सबसे बड़ी जहाज़ बनाने वाली कंपनी यही है। बड़ी मतलब लंबे, मतलब ज़्यादा लोगों के बैठने योग्य जहाज़ या बड़ी बड़ी जहाज़ें बनाता है, ये बनाता है बोइंग। तो बोइंग के साथ इन्होंने शुरू किया है। और सुकन्या क्या मतलब है इसमें? तो इसका मतलब यही है कि उड्डयन क्षेत्र में महिलाओं के प्लेसमेंट को या महिलाओं के रोजगार को सुगम बनाने के लिए बोइंग सुकन्या कार्यक्रम 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। इसके बाद अब बड़नगर, एक नगर है बड़नगर, ये देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको, क्या है? बड़नगर। ये गुजरात का एक नगर है बड़नगर। ये सबसे प्राचीन जीवित शहर है। ये खड़गपुर, IIT खड़गपुर के शोध छात्रों ने निकाला है। हम जानते हैं कि जो हमारे साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य 1750 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक आते आते ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद के साक्ष्य मौर्य काल के साक्ष्य फिर आते हैं बीच में, या कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के साक्ष्य आते हैं। 800 बीच में जो 800-900 साल बीतता है, 1000 ईसा पूर्व मान सकते हैं, तो 800-900 साल जो बीतता है इसको अंधकार युग कहते हैं। यहाँ का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन इस दौरान की जो बड़नगर में एक सातत्य मिलता है यहाँ पर, यानी हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ हैं। इसके बाद इस दौरान जो अंधकार युग कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक युग तक, बुद्ध के होने के पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध हुए थे, उसके पहले, और वैदिक युग से शुरू होकर के, यानी ऋग्वैदिक 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर के, तो इस दौरान भी यहाँ बस्ती के अवशेष पाए गए हैं। इसलिए सबसे प्राचीन शहर माना गया है। अभी भी यह शहर जीवित है। इसके बाद यहाँ आते हैं बहुआयामी गरीबी पर नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। बहुआयामी गरीबी पर भी ये 15 जनवरी 2024 को आई है। 2013-14 में जो गरीबी
का प्रतिशत था 29.17% था, और 2022-23 में घट कितना हो गया, 11.28% हो गया। 29.17 से घट करके 11.28% हो गया। ये रिपोर्ट है नीति आयोग की। 2022-23 में 11 यानी 11 मतलब आधे से और ज़्यादा कम हुई है। ब्रिक्स का विस्तार हुआ है, 10 देश और शामिल हुआ है। 2024 में रूस ने जब अध्यक्षता संभाली तो इसके बाद उसने 1 जनवरी 2024 को घोषणा की कि इसमें 5 देश और शामिल होंगे। ब्रिक्स में 5 देश थे, BRICS, यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका, यानी B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। 5 थे, 5 और शामिल हो गए हैं। कौन कौन? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। ये वही देश हैं जिनका अमेरिका से, USA से थोड़ा सा डाइवर्जन है यहाँ तो, जबकि ईरान जैसे देश तो पूरी तरह से अमेरिका के विरोध में ही है। इजराइल के फ़िलिस्तीन पर हमले के बाद जो सऊदी अरब के देश हैं या अरब कंट्रीज़ के जो देश हैं उनकी थोड़ी सी दूरी बढ़ी अमेरिका से, तो इसका फ़ायदा जो है उठाने के लिए रूस ने एक डिप्लोमेटिक कह सकते हैं, इन्होंने ब्रिक्स का विस्तार किया और इसमें एक पंथ दो काज किया, ब्रिक्स का विस्तार हुआ। और इस बहाने कह सकते हैं कि अमेरिका से एक गठजोड़ जो हो सकते हैं, एक डिप्लोमेसी हो सकती है, एक कूटनीति हो सकती है, कूटनीति के तहत उन्होंने ये ऐसा, हमें ऐसा लगता है। इसके बाद 19वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, ये हम जानते हैं कि 1950 के बाद से शुरू हो गया था। जवाहरलाल नेहरू जी इसमें संस्थापक सदस्यों में थे। नासिर टीटो, नेहरू यूगोस्लाविया के नासिर थे, टीटो इंडोनेशिया के सुकार्डो थे। तो इन सब ने मिल करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आधारशिला रखी थी और ये लगातार हो रहा है। इसका 19वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? कंपाला में हुआ है, युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है 15 से 20 जनवरी 2024 को। इसमें 120 देशों ने हिस्सा लिया। 1954 में इंडोनेशिया का बाडुंग में सम्मेलन के बाद ये अस्तित्व में आया था, हालांकि प्रोसेस पहले चल रही थी। 1953 में भी सम्मेलन हुआ था, 1952 में हुआ था, और अब गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का 19वां सम्मेलन हुआ, 19वां हुआ। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, निबंध में भी आ सकता है और मेंस के करंट अफेयर्स के पोर्शन में भी आ सकता है, हिस्ट्री में भी आ सकता है। हिस्ट्री जो आपका फर्स्ट पेपर का GS का है, उसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, नाम या गुटनिरपेक्ष आंदोलन से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से ये ज़रूरी है कि आप ये जानें। 19वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ, 120 देश, हालांकि देशों की जो रुचि है थोड़ी कम हुई है, लेकिन जो मुद्दा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसका महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं गुटबंदी बढ़ती जा रही है। अभी हमने बीच में बताया कि रूस वाले केस में यहाँ पर ब्रिक्स का जो विस्तार हुआ है, ब्रिक्स के विस्तार के केस में इसको देखा जा सकता है। जो भी क्वाड अभी निर्धारित हुआ भारत चीन के खिलाफ, जो जापान की, ऑस्ट्रेलिया की रणनीति, ताइवान की रणनीति, मतलब ये गुट अलग बनाने की जो रणनीति है, इसी तरह चाइना भी अपना गुट बना रहा है। उत्तर कोरिया, और जब चाइना, उत्तर कोरिया और रूस, पाकिस्तान, इधर चीन पाकिस्तान के साथ मिल करके, चीन भी पाकिस्तान के साथ मिल करके, क्योंकि भारत से उसकी दूरी पाकिस्तान की ज़्यादा है, तो वो जाहिर सी बात है, इंडिया चूँकि सशक्त कंट्री है, स्ट्रांग कंट्री है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, वो एशिया में अपना बैलेंस बढ़ाने के लिए उसे पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो इस तरह से गुटबंदी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक सशक्त बनाने की ज़रूरत है, लेकिन अभी ये अपना जो कार्य है वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि इसे ऐसे सशक्त नेता की ज़रूरत है जो इस आंदोलन को, चूँकि 120 देश शामिल हुए हैं, भारत के एस जयशंकर शामिल हुए हैं। सोच लीजिए, एस जयशंकर मतलब इसमें प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्षों को शामिल होना चाहिए 120 देशों के। ऐसे में अगर राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ थोड़ी गर्मी आएगी, थोड़ा सा इसका असर बढ़ेगा। विश्व के देश, अमेरिका, रूस, बड़े देश से डरेंगे या इसकी बात को तवज्जो देंगे, लेकिन अभी चूँकि फॉर्मेलिटी सब अदा करते हैं, तो ऐसे में इसका महत्व उतना नहीं है, लेकिन इस मुद्दे का महत्व हमेशा बना रहेगा और ये महत्व आगे के समय में और बढ़ने वाला है। अगला है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। 22 जनवरी को एक काम और हुआ था।
प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में हुई थी। और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना यानी 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप यानी सोलर सिस्टम लगाने की योजना है ये 1 करोड़ घरों में। इसके बाद संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत की गई है 1 जनवरी 2024 को वृंदावन में, मथुरा के वृंदावन में, उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में शुरू की गई है। ये देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल है। 16वां वित्त आयोग, इसका गठन किया गया है। इसमें 4 सदस्य नियुक्त किए गए हैं और इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे, CEO उपाध्यक्ष थे, अरविंद CEO थे पनगड़िया। इसमें 4 सदस्य नियुक्त किए गए, 3 पूर्णकालिक और 1 अंशकालिक। ठीक, ये हुआ। फारसी को 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल कर लिया गया है। फारसी अब 9 शास्त्रीय भाषा में, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ अभी जल्दी शामिल की गई थी, उड़ीसा शामिल की गई थी, इसे 9 फारसी को शामिल कर लिया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया, इसमें भारत को 80 स्थान प्राप्त किया। जैसे सिंगापुर अभी भी पहले स्थान पर है, सिंगापुर, फ्रांस, इटली, ये सब देश उनको ज़्यादा है। 62 देशों तक वीज़ा मुक्त पहुँच है इसकी भारत की। और सबसे कम अफगानिस्तान है, सबसे कम जगहों पर उसके पासपोर्ट की सबसे कम कीमत है, यानी कम जगहों पर वो बिना वीज़ा के जा सकते हैं। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक 10 ये डेनमार्क के राजा बने हैं। कहाँ के? डेनमार्क। इनकी माँ थी इसके पहले साम्राज्ञी। इन्होंने 52 साल शासन किया और 83 वर्ष की उम्र में अभी इस्तीफा दिया है। और 400 अब तक के जो इतिहास है वहाँ का राजा बनने का, अभी तक पहला है कि किसी साम्राज्ञी ने इस्तीफा दिया है और इसके बाद ये बने। अभी तक वहाँ इस्तीफा नहीं दिया गया था, मरने के बाद ही राजा बनते थे। विलियम लाई ये ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। अंगोला ओपेक से बाहर हो गया है, जान लीजिए। ये पूछा था क्योंकि ओपेक ऑयल और पेट्रोलियम कंपनियों का जो एक संगठन है उससे बाहर हुआ है। फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स, ये देखिए फ्रांसुआ बेटनकोर्ट-मायर्स, ये लोरियल एक कंपनी है जो उत्पाद बनाती है, सौंदर्य प्रसाधन का उत्पाद बनाती है, बहुत फेमस कंपनी है। इसकी जो फ्रांसुआ बेटनकोर्ट-मायर्स हैं ये विश्व की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। 100 अरब डॉलर के साथ ही इनकी संपत्ति जो है 100 अरब डॉलर तक पहुंच गई है और ये विश्व की सबसे अमीर महिला बन गई हैं अपने सौंदर्य उत्पादों को बेच करके। इसके बाद आते हैं जो सैन्य अभ्यास हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। सदा तनसीक ये सैन्य अभ्यास है, भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ। किसके बीच में? भारत सऊदी अरब के बीच में सदा तनसीक। डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट नाम से कई हुए हैं, ध्यान रखिएगा। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच हुआ है डेजर्ट साइक्लोन। इधर लिखा हुआ खंजर और भारत किर्गिस्तान के बीच में। किर्गिस्तान जब बोलेंगे तो उसमें खंजर जैसा प्रोनाउंसिएशन आता है, तो खंजर और भारत किर्गिस्तान। साइक्लोन वहाँ डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच में? भारत यूएई के बीच में है, और यहाँ साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में है। ठीक। और डेजर्ट नाइट ये भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में है, ध्यान रखिएगा। सब मिक्सिंग सब आप जनवरी में हुए हैं। भारत रत्न भी 2 लोगों को दिया गया है। किसको? इसको ये पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको। एक तो आडवाणी जी को दिया गया है, पूर्व गृह मंत्री, और कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, 2 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, कर्पूरी ठाकुर। ठीक। पद्म विभूषण दिया गया है किसको? इसको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बैजंती माला को कला के क्षेत्र में, कोनी डेला चिरंजीवी को कला के क्षेत्र में, एम वेंकैया नायडू को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया है। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम ये कला के क्षेत्र में, ये 5 लोगों को दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 ये जनवरी में होता है, जानते हैं। ऑस्ट्रेलियन होगा, फिर फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन होगा, उसके बाद लास्ट में सबसे साल के लास्ट में कौन सा होता है? यूएस ओपन होता है। तो पुरुष एकल के विजेता कौन है? जानिक सिनर है। महिला एकल की विजेता कौन है? आर्याना सबालेंका है। पुरुष युगल के विजेता रोहन बोपन्ना और एंड्रिया बाबारेस्का। तो एंड्रिया याद कर लीजिए, रोहन बोपन्ना एंड्रिया के साथ मिलकर के, ऑस्ट्रेलिया के एंड्रिया के साथ मिलकर के इन्होंने भारत के, ये पूछा जा सकता है पुरुष युगल, ये 43 ईयर्स के हैं, याद रखिए। सबसे ज़्यादा उम्रदराज हैं जिन्होंने युगल ग्रैंड स्लैम जीता है, उम्रदराज प्लेयर हैं रोहन बोपन्ना। इसका महिला हॉकी विश्व कप 2024 ये हुआ है मस्कट, ओमान में। इसमें स्वर्ण पदक या विजेता
कौन है? नीदरलैंड। और रजत पदक विजेता है, उपविजेता है भारत। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 भी हुआ है। ये पुरुष एकल के विजेता CU कुई ये चीन की हैं, और महिला एकल की ताई तिजू यिंग ये चीनी ताइपे की हैं। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 शुभमान गिल को बनाया गया है, BCCI ने दिया है शुभमान गिल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। इस तरह से इस करंट अफेयर के साथ ही ये क्लास ख़त्म होती है, और 6 मंथ के करंट अफेयर्स के साथ ही करंट अफेयर 10 तक आपको मिल जाएगा। 10 तारीख को वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप 25 से 30 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे 1 घंटे की वीडियो में। एक घंटे की क्लास में आप 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर UPPCS 2024 की करंट अफेयर आपका चयन करा देगी ये। अगर आपका थोड़ा सा भी आप बॉर्डर लाइन पे होंगे या थोड़ा सा आगे पीछे होंगे तो आपका चयन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।